वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। आज हम जो है ना अरबस्तान के इस शहर की सैर करने जा रहे हैं जिसे इस्लाम का कदीम मकामात और औलिया इकराम का दिल भी कहा जाता है। यहाँ जाकर आपको ये महसूस होगा कि हम 2500 साल पीछे चले आए हैं। यहाँ के लोगों की खूबसूरत और सादा ज़िंदगी, कदीम विरसा, खूबसूरत शादियाँ, ये सब देखेंगे। आज की हम इस जो है ना वो इस शहर की सैर करने जा रहे हैं जिसे जो है ना बुखारा के नाम से जो है ना वो जाना जाता है। तो चलिए वीडियो का शानदार तरीके से आगाज़ करते हैं। बुखारा अरबस्तान का एक अजीम और ख़ूबसूरत शहर जिसकी हर गली जो है ना हमें 2500 साल जो है ना वो पीछे ले जाती हैं। यहाँ के ज़्यादातर घर और कदीम मकामात मिट्टी के जो है ना बने हैं जो इस शहर को मज़ीद प्यारा बना देते हैं। ये शहर 143 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। अगर देहाती इलाकों को शामिल किया जाए तो 73 मुरबा किलोमीटर मज़ीद शामिल हो जाता है। इस शहर में 2,80,000 के करीब लोग रहते हैं। बुखारा के लोग बहुत खूबसूरत हैं। ये लोग इस्लाम के बहुत करीब हैं। अरबस्तान के लोग अपनी मेहमान नवाजी के हवाले से काफ़ी मशहूर और मरूफ हैं। मेहमानों को ट्रेडिशनल खाने पेश करना, इनकी इज़्ज़त अफजाई करना इन लोगों का पेशा है। चलिए अब हम जो है ना वो पाइकलाक देखते हैं जो एक मजहबी कदीम विरसा है। इसके मायने है अजीम माओ। ये एक अजीम मस्जिद है जिससे 12वीं सदी में पाया तकमील तक पहुँचाया गया। इस मस्जिद का सिर्फ एक मीनार है जो सदियों पुराने नक्शो निगार का लिबास अपने ऊपर ओढ़े हुए है। इस मीनार की खूबसूरती इसके ऊपर बने हुए डिज़ाइन जो है ना वो डिज़ाइन की वजह से जो है ये मीनार 45.6 मीटर जो है ना वो तक पहुंचा है। हैरानगी की बात यह है कि इस मस्जिद के 288 गुंबद हैं जिसके ऊपर 208 स्तून हैं। अगर हम आसमान से देखें तो एक अलग ही नज़ारा नज़र आता है। नीले रंग का गुंबद सबसे बड़ा है। इस कदीम मस्जिद को देखने सालाना लाखों लोग यहाँ आते हैं। इस मस्जिद का गेट बहुत बड़ा है। इसके ऊपर कुरान करीम की आयत लिखी गई हैं। शहर बुखारा की शादियाँ इंतहाई मुनफरद और ख़ूबसूरत होती हैं। ये लोग शादियों में ट्रेडिशनल लिबास पहनते हैं। ये लोग शादियाँ लरगजी लेवल पर करते हैं। ज़्यादातर शादियाँ बड़े बड़े मैरिज हॉल्स में की जाती हैं। यहाँ दुनिया का बेहतरीन खाना जो है ना वो पेश किया जाता है। खूबसूरत अंदाज में जो है ना खुशक मेवाजात, मिठाइयाँ, सलाद पेश किया जाता है। ये लोग गाय का गोश्त और घोड़े के जो है ना वो गोश्त को रोस्ट और स्टीम करके जो है ना वो सर्व करते हैं। यहाँ का रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन को बाहर गाड़ी से कंधों पर उठाकर अंदर जो है ना वो लेकर आता है और फिर मैरिज हॉल में सबके सामने स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। सब लोग मैरिज हॉल में मिलजुल कर एक ख़ास ट्रेडिशनल रक्स करते हैं जो इंतहाई खूबसूरत होता है। इस पे लोग शादी के बाद एक ही घर में इस मुल्क में लोग शादी के बाद एक ही घर में मिलजुल कर रहने को ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी नॉलेज में इजाफा करती चलूँ, बेशक ये एक इस्लामिक मुल्क है लेकिन यहाँ के लोगों का लिबास यूरोपीय लोगों के लिबास से बिल्कुल जो है ना वो मिलता जुलता है। अब हम बुखारा के खूबसूरत जो है ना वो बाज़ार देखते हैं। ये बाज़ार कई सौ साल पुराने हैं मगर आज भी सयाहीन को देखकर दीवाने हो जाते हैं। क्यों ना कि यहाँ सदियों पुरानी जो है ना अरबुक सकाफ़त आज भी ज़िंदा है। ये बाज़ार इंतहाई बड़े और साफ़ सुथरे हैं। इस पे कल्चर की हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। अगर गोल्ड सिटी बुखारा को देखें तो हम सदियों पीछे चले जाते हैं। और चलिए बुखारा को इंतहाई खूबसूरती के साथ जो है ना वो बनाया गया है। खुले खुले रोड्स, साइड पर दुकानें। जो लोगों भी बुखारा में जाते हैं वो आउट सिटी में जाकर एक दफ़ा शॉपिंग ज़रूर करते हैं। लोग यहाँ पैदल वॉक करते हैं और यहाँ के दिलकश नज़ारों को कैमरे की आंख में बंद करते हैं। नाजरीन, बुखारा शहर को कदीम वक्तों में बखा या बुखार के नाम से पुकारा जाता था लेकिन बाद में उसे ईरानी अरबी सल्तनतों ने बुखारा नाम से पुकारना शुरू कर दिया। बुखारा के लोग इंतहाई नरम दिल हैं। आपको बुखारा के बाज़ारों और गली मोहल्लों में पुरानी और रवायती लिबास पहनकर लोगों की बहुत बड़ी तादाद मिलेगी।
شہر بخارا کے ارد گرد بے شمار تاریخی اور قدیم شہر بھی موجود ہیں۔ مشرق کی جانب سنور کندن واقع ہے جو ہزاروں سال پرانی تاریخ تیموری سلطنتوں کی وراثت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ بخارا میں لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد ہاتھ سے بنائی جانے والی چیزوں کی صنعت سے تعلق رکھتی ہے، جیسے کہ قالین، جائے نماز اور کپڑا وغیرہ۔ شہر بخارا میں ہاتھ سے بنائے جانے والے قالین وہ فروخت کیے جاتے ہیں۔ بخارا میں آپ کو وہ مٹی کے بنے برتن عام ملیں گے جو سستے بھی ہیں اور مضبوط بھی۔ بخارا دنیا کا جدید ترین شہروں میں سے وہ ایک ہے، جہاں آپ کو 275 کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی بلٹ ٹرین ملے گی، جو اس وقت پاکستان کے دوسرے علاقوں سمیت ہمسایہ ممالک میں بھی جاتی ہے۔ شہر بخارا میں بس ٹرانسپورٹ، ٹیکسی کا بھی بہترین نظام موجود ہے۔ شہر بخارا میں خوبصورت مسجدوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اذان ہوتے ہی لوگ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں اس شخصیت کی جس کی قلم سے لکھے ایک ایک لفظ امت مسلمہ کے لیے بہت اہم ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان ان کے رتبے کو جانتا ہے۔ یہ ہے امت مسلمہ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو محدث اور محقق ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو حدیث نبوی کو جمع کرنے میں وقف کر دی۔ آپ کا پورا نام محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بچپن سے ہی آپ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ صرف 10 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم کو حفظ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو جمع کرنے کے لیے پوری دنیا کا سفر کیا، جیسے کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، بغداد، شام، مصر اور خراسان میں۔ جہاں کہیں بھی کسی کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو آپ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے اس حدیث کو سننے اور محفوظ کرنے کے لیے پہنچ جاتے۔ آپ نے ان تمام حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھا، جو 100% مسترد۔ آج دنیا کا ہر عالم مسلمان صحیح بخاری کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ کی وفات 256 ہجری میں کرتنگ نامی گاؤں میں ہوئی اور یہی آپ کا مزار مبارک بھی ہے۔ سالانہ لاکھوں علماء کرام آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ چلیے اب ہم سیر کرتے ہیں عرب قلعے کی، جسے بخارا کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ صدیوں پرانا ہے، جس کے اندر آج بھی عجائب گھر، تاج پوشید کا دربار، تخت کا کمرہ، استقبالیہ، دربار کی مسجد، یہ سب موجود ہے۔ چنگیز خان نے جب 12ویں صدی میں بخارا پر قبضہ کیا تو سب سے پہلے یہی قلعہ اس کی رد میں آیا۔ چنگیز خان نے اس قلعے کا بہت بڑا حصہ جلا دیا تھا، جس سے بعد کے حکمرانوں نے دوبارہ سے تعمیر کیا تھا۔ تیموری خاندان کی حکومت کے بعد ہی ہم بخارا کے عالم اور انفرادی حکمرانی کرتے تھے۔ یہاں عالمی بحث، سیاسی منصوبے، انصاف کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو ہر مقبرہ جو 4 میناروں پر بنی ایک عمارت ہے، جس کے مینار اپنی منفرد ڈیزائننگ کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ ایسے مینار پوری دنیا میں صرف بخارا شہر کے اس ہر مقبرے کے ہیں۔ یہ قدیم عمارتوں میں سے ایک ہے جو صدیوں پرانی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مہر عرب